नमस्ते। आज हम एटम के बिल्कुल सेंटर में उसके न्यूक्लियस में छिपी हुई जबरदस्त एनर्जी को बाहर निकालने के दो तरीकों को समझेंगे, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। यकीन मानिए, यूनिवर्स की कुछ सबसे पावरफुल ताकतें इन्हीं दो प्रोसेस के पीछे छिपी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर बंद उस एनर्जी को आखिर बाहर निकालते कैसे हैं? इस सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं। तो चलिए इन दोनों दिलचस्प रास्तों पर एक साथ चलते हैं। तो हमारा पहला रास्ता है न्यूक्लियर फिजन, जिसे हम कह सकते हैं द ग्रेट स्प्लिट। अब देखिए, नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ बड़ा टूट रहा है ना। तो ये न्यूक्लियर फिजन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक भारी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम का कोट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बट जाता है, और जब ये बंटवारा होता है तो निकलती है एनर्जी। इसको एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ देखिए, यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है, वो बेरियम और क्रिप्टन के दो छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, इस टूटन से वो एनर्जी निकल रही है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिजन की दो खास बातें हैं। पहली ये कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं होता, मतलब तुलना में कम तापमान पर भी हो सकता है। और दूसरी बात, इससे जो एनर्जी निकलती है वो होती तो बहुत है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से तुलना करें तो उससे कम है। तो फिर इसका इस्तेमाल होता कहाँ पर है? हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो बिजली बनाते हैं, वो इसी फिशन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और बदकिस्मती से एटम बम बनाने में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे रास्ते की तरफ, जिसे हम कॉस्मिक यूनियन या न्यूक्लियर फ्यूजन कह सकते हैं। अब यहां तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सूरज और बाकी तारों के अंदर होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन का ठीक उल्टा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस मिलाप में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस रिएक्शन को देखिए। यहाँ हाइड्रोजन के दो अलग अलग रूप हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये दोनों मिलकर हीलियम का एक भारी न्यूक्लियस बना रहे हैं, और इनके जुड़ने से ही पैदा हो रही है बेहिसाब एनर्जी। लेकिन फ्यूजन करवाना इतना आसान नहीं है। इसकी अपनी शर्तें हैं। पहली तो ये कि इसे होने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही बड़ा है। ये फिशन के मुकाबले कई ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। फ्यूजन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा अपना सूरज। सूरज से जो हमें गर्मी और रोशनी मिलती है वो इसी प्रोसेस से बनती है, और इंसानों ने इसका इस्तेमाल हाइड्रोजन बम जैसी विनाशकारी चीजें बनाने में भी किया है। ठीक है, तो अब हम दोनों रास्तों को समझ चुके हैं, तो क्यों ना अब इन्हें आमने सामने रखकर इनकी सीधी सीधी तुलना करें। इससे सारे फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर है। प्रोसेस क्या है? फिशन में भारी न्यूक्लियस टूटता है, फ्यूजन में हल्के न्यूक्लियस जुड़ते हैं। टेम्परेचर का क्या? फिशन कम टेम्परेचर पर हो जाता है, पर फ्यूजन को चाहिए भयंकर गर्मी। एनर्जी? फिशन में कम, फ्यूजन में बहुत ज्यादा। उदाहरण, फिशन का न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूजन का हमारा सूर्य। और इस्तेमाल, एटम बम और बिजली बनाने में फिशन और हाइड्रोजन बम में फ्यूजन। टेम्परेचर का फर्क तो वाकई जमीन आसमान का है। अब सोचिए, फ्यूजन को इतनी ज्यादा गर्मी चाहिए क्यों? वो इसलिए ताकि हल्के न्यूक्लियस एक दूसरे को धकेलने वाली ताकत को पार करके आपस में चिपक सकें। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे धरती पर ही एक छोटा सा सूरज बना देना। और एनर्जी आउटपुट, इसके मामले में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फ्यूजन प्रोसेस फिशन के मुकाबले कई कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और जानते हैं, यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे भविष्य की एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, अब जो लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अगला हिस्सा सबसे काम का है। ये इस पूरे टॉपिक का कह सकते हैं निचोड़ है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, न्यूक्लियर फिजन में भारी न्यूक्लियस टूटते हैं, जबकि फ्यूजन में हल्के न्यूक्लियस जुड़ते हैं। फ्यूजन में एनर्जी तो ज्यादा निकलती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एनर्जी का भविष्य आखिर क्या है? एटम को तोड़ना या फिर उन्हें जोड़ना? दोनों